हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हीलर टैरो रीडर अनीता मोहन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अच्छे एनर्जी का, गुड एनर्जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितनी भी यूनिवर्स में गुड एनर्जी है, रीडिंग के समय सबका वेलकम करती हूँ। और जाते जाते थैंक्स भी बोलूँगी। तो आइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैच कीजिए। ऑल गुड एनर्जी प्लीज कम। आइए और बताइए कि सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल रीडिंग होने के कारण, कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण जिनकी वाइब्रेशन हाई होती है उन लोगों की पूरी पूरी फ्रिक्वेंसी पकड़ती है यूनिवर्स को और यूनिवर्स के साथ में। और चूँकि मैसेजेस मुझे वहीं से मिलते हैं तो देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके जो रिश्ते हैं किस टाइप का रिश्ता है। बिल्कुल नया डेक से देख रही हूँ मैं। ये कैसे रिश्ते हैं आपके, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात, बहुत दिन से रात वाली बात नहीं बनाई हूँ, रीडिंग नहीं बनाई हूँ इस टॉपिक पे, तो बना रही हूँ। कल की रात, यस्टरडे नाइट, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो जब रात होता है, लोग एकांत में जाते हैं तो पूरे दिन का हिसाब किताब करते हैं। और चूँकि मैं रोज़ नहीं बना रही हूँ तो बहुत दिनों से जो उनकी रातों में चलती है या कल की रात थी, तो अभी रीडिंग में निकल के आ जाएगी कि क्या नॉर्मली जैसे रीडिंग बनाती हूँ उसी टाइप के थॉट्स थे या कुछ डिफरेंस थे, है ना, या किसी और की भी एनर्जी पकड़ रही है। आज देखते हैं। तो सबसे पहले जितना आपको मैच करे, शूट करे आपके लाइफ से, सिचुएशन से, उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए ओपन हार्ट करके, ओपन माइंड करके। तो देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी थी। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, जो व्यूवर्स के माइंड में है, उनका उनके साथ रिश्ता कैसा है। क्या रिश्ता, क्या है उनका, क्या रिश्ता है। और क्या है। आप लोग किसी सोल मिशन में हो सकते हैं। सोल मिशन में भी लोग आते हैं और जिन लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिन लोगों ने अंदर इनर पीस पे काम नहीं कर रहे हैं उनको इनर पीस पे काम करने की ज़रूरत है। अंदर मन की शांति, जो लोग पेशेंस जिनके पास है, जिनकी शांति है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर किसी सोल मिशन पे आए हैं, किसी कारण से यहाँ पे आए हैं, कोई काम लेके आत्मा अगर यहाँ पे आई है, तो अगर परेशान हो रहे हैं कुछ ऐसा, तो हो सकता है आपका रिश्ता ही ऐसा होगा। इसलिए देख रही हूँ आज ये बिल्कुल ही डिफरेंट साइड से। तो आप लोगों का कुछ ना कुछ रिलेशन बिल्कुल हटके है, बहुत डीपली है। इसीलिए शायद आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। आप ऐसे लग रहा है 3D 4D 5D में भी, डायमेंशन में भी आप लोग मिल लेते हो, बातें कर लेते हो। और अधूरापन तो आप लोगों को लगता होगा, महसूस तो होता होगा। तो एक दिन आप लोग ज़रूर अपने, जो भी आप लोगों का ये है, मतलब दोनों के बीच में जो बैरियर्स है, जिस वजह से आप लोग मिल नहीं पाते हैं, आप लोग उस बैरियर को तोड़ेंगे भी और निकलेंगे भी, और नया दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुलेगा भी। ठीक है। तो कोई ना कोई सोल मिशन में आप लोग हैं। और तो ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को देख के, अभी जो स्टार्टिंग मैंने की हूँ, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स है, ट्विन फ्लेम का है। तो
इसमें क्या है कि किस लिए आप लोग आए हैं, क्या रिश्ता क्या है, किसके साथ, जो आपके माइंड में है उनके साथ। तो जिन लोगों ने ये चीज़ को समझ चुके हैं कि बार बार ये चीज़ें होती रहती है, बार बार थोड़े दिन बाद हम लोगों के लाइफ में ऐसा ही कुछ हो जाता है, और फिर भी आप लोगों के पास जब मिलते हैं तो एक बॉन्डिंग सी फील होती है, या बहुत अननोन फील नहीं होता है, या नाराज़गी होती है, झड़प होती है, फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, फिर भी ये जानने की चाहत होती है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देख भी रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन आप लोगों का है, किसी न किसी पर्पस से आप यहाँ आए हुए हैं। और बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा, ये टाइम टू टाइम ही होता है। तो पहले तो मैं ये देख चुकी हूँ। तो जो लोग पेशेंस रखे हुए हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं गॉड को, यूनिवर्स को, और सोचते हैं चलो भाई जो होगा, बाकी अपने काम में मस्त रहते हैं। तो उन लोगों के लिए जर्नी उतनी टफ नहीं लग रही है। लेकिन जो लोग पेशेंस लेस हो रहे हैं और वो बेचैन हो सकते हैं, उनके अंदर की शांति जाएगी, घबराहट, बेचैनी। कुछ लोग इस चक्कर में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एडिक्शन ऐसे चीज़ों पे चले जाते हैं। तो ये परीक्षा है, एक एग्ज़ाम्स की घड़ी है। इसीलिए मैंने क्या सोच रहे हैं कल रात में, इससे पहले ले ली कि आप लोगों का कनेक्शन कैसा है, यूनिवर्स ने कैसा कनेक्शन बनाया है, नॉर्मली है, क्या है। तो इस ज़्यादातर जो कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जैसे होता है कि लोग शिकायत करते हैं यार मेरा पार्टनर ऐसा, मेरा पार्टनर वैसा, क्यों ऐसा। तो अगर किसी सोल मिशन में आए हुए हैं तो मिशन के तहत जो जो काम मिलता है वो तो काम करना पड़ेगा ना। तो जिंदगी तो इसीलिए, और कुछ लोग सोचते हैं अरे जब मिलना जुलना होगा तो मिल लेंगे, जैसे चल रहा है ठीक है। तो पहले आप लोगों का कनेक्शन देख ली ताकि आप लोगों को थोड़ी तसल्ली हो, ठीक है। अब देखते हैं कि उनकी थॉट कैसी थी, उनको भी क्या पता है कि नहीं कि हम अगर कोई थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी में जाके, पहले जब आपके पास थे तब उनको थर्ड पार्टी अच्छी लगती थी, थर्ड पार्टी में चले गए फिर भी उनके मन को सुकून नहीं है। कुछ लोग थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, और कुछ लोग किसी का पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया तभी भी वो आगे मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि किसी न किसी कारण से इस सृष्टि में आए होते हैं, उनका एक सोल पर्पस होता है, एक जर्नी होता है। तो आपकी तो क्या करेंगे, वो थर्ड पार्टी में जाएंगे, वहाँ भी बेचैन रहेंगे, क्योंकि आपके आपके पास थे तो उनको सुकून नहीं मिल रहा था, तब वो थर्ड पार्टी में गए। अब थर्ड पार्टी में भी सुकून नहीं मिल रहा है तो अब किस पार्टी में जाएंगे? कोई लोग तो 4 5 6 पार्टी जाते रहते हैं, और कुछ लोग वहाँ जाके भी तन तनहा अकेले हो जाते हैं। तो कल शायद या कल परसों पता नहीं कोई पूछा था कि थर्ड पार्टी ऐसा क्यों करेगी। तो थर्ड पार्टी ऐसा, थर्ड पार्टी को भी तो नहीं पता चलता है ना कि थर्ड पार्टी क्यों करेगी, वो भी तो ऐसा ही रहती है ना, सब सोल है ना, सब सोल है। और हम लोग उस हिसाब से देखते हैं, जैसे मॉरलिटी और लॉयलिटी, और कि मैंने उसके साथ निभाई या निभाया, उसने क्यों नहीं निभाया। तो देखो ब्लेम, अभी इसको भी देखेंगे कि कैसा ब्लेम है, उन्होंने किया आपको या सिचुएशन ने किया या आपने किया उनको, देखते जाएंगे, इसको भी क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ ब्लेम क्यों आया है, ठीक है। हाँ आइए 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 आइए, एडजस्टिंग। तो पेशेंस, मैंने क्या बोली, जो लोग पेशेंस रखे हुए हैं, तो पेशेंस रखना कितना मुश्किल है। देखो एडजस्टिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे एडजस्ट, कि किस लेवल पे जाके करना पड़ रहा है, आप देखो। तो वही लोग पेशेंस रख सकते हैं जो मेच्योर्ड है। मैंने क्या बोली कि जो मेच्योर्ड है, जो नहीं है वो परेशान होंगे, उनका अंदर का पीस चला जाएगा। इसीलिए उनको क्या करना है, शांति, मन की शांति, अंदर की शांति पे काम करना है उनको, ठीक है। डेस्टिनी, अब आप देख लो, जो मैंने ऊपर बोल कर गई हूँ सब वही आ रहा है। कार्ड तो मैं बाद में ले रही हूँ ना, कार्ड भी कुछ अच्छा सा रोमांटिक कुछ ऐसा आ सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग का सोल टू सोल कनेक्शन है। आप शरीर से मिले ना मिले, सोल ऊपर, आपकी सोल और उनकी सोल दोनों ऊपर मिलके आ जाते हैं, और आपको लगेगा जैसे कि हाँ हम मिले थे। ओ गॉड, अभी आ जाओ बे, क्या आना चाह रहे हो। तो जब आप लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी,
तब आपकी आत्मा जो है ना, आप लोगों की आत्मा मिलके चली आती है। जब बहुत दुखी होते हैं तो आत्माएं कहीं और मिल रही होती है, देख लो। विश, तो कोई विश मांग लीजिए आप, ताकि वाह, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी बटरफ्लाई। कैन यू इमेजिन, कैन यू सी? देखो, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। यहाँ भी बटरफ्लाई है जो बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं, ब्रेकिंग बैरियर्स, तोड़ेंगे और तोड़ के निकलेंगे आउट ऑफ साइड, गो आउटसाइड। एंड यहाँ देखिए निकल चुकी है विश। तो यहाँ वो इतनी इच्छा है जिन लोगों की, जो लोग फंसे हुए हैं, और कुछ लोग वहाँ से निकल चुके हैं, उनकी जो विशेष है वो पूरी हो चुकी है। और 30 सेकंड लेती हूँ, या वीडियो पॉज करके आप प्लीज़ विश मांग लीजिए। ईश्वर, क्या पता अभी 12 पोर्टल था, सबकी विश पूरी हो, तो मांग लीजिए आप लोग विश। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, ज़रूर विश पूरी करें, सबकी अच्छी वाली विश पूरी करें, जिसमें उनका खुद का फ़ायदा हो और दूसरे को भी नुकसान ना हो। अब आते हैं अनदर टेक्स्ट, है ना, आप क्लेरिफाई करते हैं। तो जब आप लोगों को नहीं पता होता है, जब आप लोगों का, हम लोगों का, किसी का भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो अभी देखती हूँ दूसरी डेक से। जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी कि सोल पर्पस किस लिए होता है, क्या होता है, सब अननोन होते हैं, अनजान होते हैं, किसी को नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं। तो हमारी जब छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज़ करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो उसमें ब्लेमिंग हो जाती है, चाहे हमारी तरफ से हो या उनके तरफ से हो। एक दो छोटी छोटी बातों को, कई बार गलतियाँ भी बड़ी हो जाती है, ब्लेम करने लायक होती भी है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ ब्लेम क्यों आया है, क्यों आया है, क्लेरिफाई प्लीज, ब्लेम क्यों आया है। दो कार्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लेमिंग इसलिए आया है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, आपको लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, केयर फ्री थे। उन्होंने कभी भी आपको, इस रिश्ते को कभी भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, या उनकी सोल में ऐसा है या क्या है, जो भी हो। लेकिन अभी तो दिस टाइम में, कल ये सोच रहे थे वो कि वो हमेशा फ्री हैंड, शादी के बाद या कमिटमेंट के बाद या रिलेशन में आने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। वो चाहते कुछ, वो आपको, आपके लिए सीरियस नहीं थे। बुरा लगेगा आप लोगों को बोलने से, और बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं दूर होंगे, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट नहीं मिल रही होगी, तभी उनकी फीलिंग्स आप आए हैं यहाँ देखने के लिए। वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी मैं बटर ऑयलिंग क्या करूँगी, कहीं ना कहीं आपको पता है आपके पार्टनर कैसे हैं। तो उन्होंने जानबूझ के आपको पेन दिया है, उस दुखती रग पे उन्होंने आपको, मतलब जैसे होता है ना, किसी की कोई जख्म है, खुली है, उसको पकड़ के रगड़ देना, मैं ये कर देना, उस पर हाथ रख करके दबा दो आप, ओहो पेन हो गया, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अगले को पता है कि यहाँ पे ऐसे करने से अगले को पेन होगा। आप सोचते थे अच्छा वो इनोसेंट है, उसको नहीं पता, गलती से हो गया। लेकिन गलती से वो दिखाते थे कि गलती से हो गया, बट होता सब कुछ जानबूझ के था। जो भी पेन दिए थे आपको, बहुत पेन दिए हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ कार्ड बता रहा है, आप बताएं ना बताएं, कार्ड ये बता रहा है कि बेइंतहा पेन दिए हैं आपको, बहुत ही अलग थलग कर दिए हैं, सबसे अलग, बीमार भी रहे होंगे आप। तो आज इस वक्त वो सोच रहे थे कि अननेसेसरी आपको पेन दिए हैं, बेवजह का पेन दिए हैं, ताकि आप उस दर्द में पड़े रहो। और बेवजह की अब ब्लेम का समझ में आ रहा है, बेवजह कि आपके ऊपर उन्होंने
ब्लेमिंग की है, उल्टा पुल्टा कहा है, लांछन लगाई है। जो काम आपने नहीं किया है उस काम के लिए भी बोले हैं कि ये काम तुमने किया है, जबकि वो काम आपने नहीं किया था। उस तरह के हो सकते हैं लोग कैरेक्टर पे कुछ किए हो, कुछ किसी को लेकर किसी का नाम जोड़ दिए हो कि तुम्हारा उसके साथ ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो फ्रीडम चाह रहे होंगे, चाह रही होगी, वो दूर जाना चाह रहे होंगे। तो कई बार लोग क्या करते हैं, माहौल क्रिएट कर देते हैं, झगड़ा करने का माहौल क्रिएट करते हैं। तो कल रात में वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे कि उनको, और वो परेशान थे कल रात में। जो भी उनके पास, जो भी आपके साथ उन्होंने किया है उसको सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, अननेसेसरी क्यों किया। तो कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट है, पछतावा है, समझ में उनको सारी बातें आ रही है। पिक्चर बिल्कुल उनके पास क्लियर था। तो प्लीज़ यहाँ है जो एडजस्टिंग, किस बात पे एडजस्टिंग हो रहा है बताइए, कैसी एडजस्टिंग हो रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जजमेंट, तो बहुत लोग, मैं बोली जिसके पास पेशेंस आ चुके हैं, जो एडजस्ट कर रहे थे, जो लोग परेशान थे, उनके ऐसा लग रहा है उनको अब गॉड एक चांस दे रहे हैं कि भाई आपने बहुत हद तक फिजिकली एंड मेंटली, देखो ये फिजिकली दिखा रहा है और ये मेंटली दिखा रहा है, दोनों तरफ से आपने जो कॉम्बिनेशन जो रखा, मतलब दिमाग से भी बैलेंस और शरीर से भी बैलेंस, तो आप इस तरह से बैलेंस रहे हैं कि अंत में ईश्वर को खुद आके आपको जजमेंट देना पड़ रहा है। ईश्वर खुद आपको जजमेंट देने पहुंच गए कि आप कब तक ऐसे अकेले रहेंगे, कब तक इस मोड में रहेंगे, कब तक रहेंगे। आपका पेन देखा नहीं गया, वो खुद चले आए, एंजल खुद चले आए कि चलो एक चांस, लास्ट चांस आपको हम देते हैं और उसमें आपकी मर्जी रहेगी जो भी होगा। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहे थे कि शायद लास्ट टाइम में हो सकता है वो जो चाहते थे वो ना कर पाए हो, आप उससे बच गए हो। तो उनको ये कल फील हो रहा था कि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। ईश्वर, आप बहुत पेशेंसफुल हो, आपने हर सिचुएशन में अपने आप पे बैलेंस रखा है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे थे। जो भी सिचुएशन हो, जो जैसा भी माहौल हो, जो भी चीज़ें रही हो, आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है। आपने अपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है। आपने दूसरों के लिए, अगर 360 के एंगल में या किसी भी एंगल में चेंज होना पड़ता था, किसी भी पोस्चर पे आना पड़ता था, किसी भी तरह से, तो आप तैयार थे और आपने किया है। और इसीलिए शायद आप उनके चंगुल से निकल चुके हो, या कुछ ऐसा चीज़ था जिससे वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा था जो आपके बीच में दूरियां आई है। उनको ऐसा कल रात में फील हो रहा था कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। वाह। तो उनको ये भी फील हो रहा था कि चाहे जो भी कारण हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जो भी चीज़ें हो, आप जो है, आपके ऊपर एक मतलब क्या बोले, गॉड का, ईश्वर का वरदान तो आपके ऊपर है। आप मानो या ना मानो, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, स्लिम ट्रिम हो सकते हो, और आपके अंदर की शांति को कोई ऐसे नहीं हिला सकता है, कोई भी नहीं हिला सकता है। क्यों? जब तक आप ना चाहो। आपका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा फील हो रहा था। वो जो भी चीज़ें आपसे करवाना चाहते थे, लगता है करवा नहीं पाए हैं, उतना फ्रस्ट्रेट नहीं कर पाए हैं आपको, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करना आता है, किस पे कितना ध्यान देना है, कब देना है, कब नहीं देना है, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, किस चीज़ को आपको प्रायोरिटी में रखना है, ये चीज़ आपको पता है। और आप हो सकता है पर्पल कलर, रेड कलर एंड येलो कलर, ऑरेंज कलर ज़्यादा वियर कर पहनते हो, या इस तरह की जो आपके चक्रा जो है ना, बैलेंस है, क्राउन चक्रा भी आपका बहुत अच्छा है, आपका सोलर भी बहुत अच्छा है। आप फिजिकली, मेंटली, हार्टली ऐसा लगता है बैलेंस, कितना भी कोई आपको कोई हिला नहीं सकता है। और आपकी खूबसूरती के बारे में सोच रहे थे, इतना पार्ट से, इतना सिचुएशन से गुजरने के बाद भी आप वेल मेंटेन रहते हो, कैरी, कपड़े को कैरी बहुत अच्छे से करते हो, बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हो।
तो कल रात में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सोच सोच के वो परेशान हो रहे थे, और इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, एक लेंगे। जब देखती हूँ कौन सा आता है, प्लीज़ क्लैरिफाई। लॉस, सैडनेस, फिर दो 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मैंने अब जैसे बोली आपको कि बहुत आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, जानबूझ के सताए हैं, तो आपको धोखे में रखे हैं। आपके पर्सन ठीक ठाक धोखे में रखे हैं, बहुत ज़्यादा पेन दिया है उन्होंने। कुछ टोटका भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे से करवा सकते हैं। और जो पेन आपने ली है, जो पेन उन्होंने दिया है, अब आप उस उदासी को फाड़कर इतने सारे जख्म से आपका ऐसा लगता है जैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। वो आप नादान थे, थोड़े से मासूम रहे होंगे, और आपके साथ खूब खेले हैं माइंड गेम, खूब ज़्यादा आपके साथ हुआ है, जो भी जैसा भी था। लास्ट में आपने क्या किया, उस उदासी, उस मायूसी, उस घेरे से में भी आप जो इनर वर्क किए हैं, वो अपने जानने में आपको कहीं बांध दिए। वो वही दिखाना चाहते थे, आप वही देखते थे जो वो दिखाना चाहते थे। आप उसी एरिया में जा सकते हैं जहाँ तक आपको छोड़ेंगे। प्रतिबंधित लाइफ आप जिए होंगे, कष्ट दिए हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं आपको, बहुत ज़्यादा बाइंडेशन आपके ऊपर रहा होगा। कोई सामने से लगाया है, कोई पीछे से लगाया है, कोई स्पेल वर्क से लगाया है, कोई सामने से लगाया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, तुम लेडीज हो, तुमको इतना ज़्यादा नहीं चाहना चाहिए, तुमको इस टाइप से मॉडर्न कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पूरे शरीर ढक के कपड़े पहनो, तुम्हारा ये फ्रंट ओपन है तो तुम्हारा ये स्लिप्स ओपन है, तो ब्ला ब्ला। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्पेल वर्क किए हैं। और लास्ट में क्या है कि आप निखर के आए हो। लास्ट में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा, आप तमाम चीज़ों को, तमाम बेड़ियों को चीर के निकले हो, और कुछ ऐसे चीर के निकले हो कि आप बस आप हो। आपका तो कोई मतलब, जिनको भी रेजोनेट कर रहा है ना, बड़ी कमाल के पर्सनालिटी होंगी भाई आप लोगों का व्यक्तित्व। तो जिनको भी रेजोनेट किया है 100% उनकी तो बस क्या कहने, जिनकी भी निकल के आई है। क्योंकि एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो दुख तो आपने बेइंतहा, बेपनाह, लेकिन इस वक्त आप इतने इंट्यूटिव हो चुके हो, आपका अलाइनमेंट हो चुका है ऊपर वाले के साथ में, आपको सही गलत का पता चल गया है। आप देख के बता सकते हो कि कौन कितने ज़मीन के अंदर है और कौन कितने ज़मीन के बाहर है। और या तो आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हो, या तो आप टैरो रीडर बहुत सारे लोग हो सकते हो, या टैरो से रिलेटेड काम करते हो, या इस टाइप के चीज़ों से रिलेटेड काम करते हो, जिसमें आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा चलने लगा है, आपको सही गलत का एहसास हो रहा है। तो कल रात में आपके पर्सन कुछ बहुत ही अजीबोगरीब कंडीशन में थे। रात उनकी अच्छी गुजरी नहीं है। वो सोचते रहें कि जितना पेन देते रहें, जितना कष्ट देते रहे हैं, उतने ही आप निखरते रहे हो। तो आपका और उनका रिश्ता कैसा है, क्या रिश्ता है? इतने दूर जाने के बाद, इतना दर्द देने के बाद, वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? ऐसा क्या है कि आप ही इतने सारे करोड़ों पॉपुलेशन में, अरबों पॉपुलेशन में, आप ही उनकी आंखों में क्यों छुपे पड़े हो, घुसे पड़े हो? आंखें बंद करें तो भी आप नज़र आते हो, खोले तब भी आप नज़र आते हो। आपकी कहानी, आपकी बातें, आपका सब कुछ क्यों? अब इससे क्या होता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जहाँ कहीं भी है। स्पेशली जब रात होता है, तब जो भी उन्होंने कांड किया है, कार्मा जो उनके हैं, वो उनको हिट करने लगती है कि भाई उनको उनकी जगह। ओ गॉड, टावर मूवमेंट, यानी आपका सब कुछ उन्होंने अच्छा खासा बर्बाद किया है। बहुत अच्छा खासा आपका नुकसान हुआ है, जितना नुकसान कह लें उतना नुकसान हुआ है। बहुत सिंगल आपका हुआ है, और उसमें आपके पर्सन का हाथ है। और नुकसान भी उन्होंने किया और ब्लेमिंग भी उन्होंने आप पे किया है। तो अभी उनको लग रहा है
कि आपने इन चीज़ों से टूटे नहीं हो। कोई और होता तो टूट जाता, बिखर जाता, लेकिन आप जस्ट ऑपोजिट किए। वो जितना तोड़ना चाहे हैं उतना ज़्यादा आप अबंडेंस आपके पास आ चुका है। पैसे की कमी नहीं होगी। आप पेट लवर हो सकते हैं। आपको पीकॉक बहुत ज़्यादा प्यारा हो सकता है। आप बर्ड से बहुत प्यार करते हो। आप लगता है कि पेट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर पैसे जो हैं खर्च करते हो। डोनेशन दे सकते होगे, चैरिटी का काम कर सकते होगे आप लोग। और कल रात में आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक था। हार्ट अच्छा वाला ब्रेक था। देखिए आप, बहुत ऐसा लग रहा था उनका दिल जो है। कल भी मैं कोई रीडिंग की थी तो हाँ, थर्ड पार्टी के साथ जब वो गए हैं तो उनका हार्ट, मैंने अभी क्या बोली कि ऐसे लोग थर्ड पार्टी में जाएं, फोर्थ पार्टी में जाएं, फिफ्थ पार्टी में जाएं। कार्ड कल स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। तो अभी भी वो परेशान है, जिनके जिनके भी हैं, कि भाई उनको अभी भी जो हार्ट है वो लहूलुहान हुआ पड़ा है। दिल आपका तोड़े हैं, छुरा आपका घोंपे हैं, सब कुछ आपका किए हैं। क्योंकि आप बढ़ गए आगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप उनको छोड़ के उनको लग रहा है ये बंदा बंदी कैसे आगे निकल गए। तो आपके पर्सन जो है, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो बच्चे को मिस कर रहे हैं, बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और अगर बच्चे नहीं हैं तो जो लोगों की मैरिज टूट गई थी वो फिर से मैरिज को बसाना चाहते हैं। और जो लोग कमिटमेंट से पीछे हट गए थे, किसी का एंगेजमेंट टूटा था, मैरिज टूटा था, किसी का बहुत बड़ा वाला ब्रेक हुआ था रिलेशन में, तो वो उनको लास्ट में ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा हो जाता। विश यहाँ मांगी हूँ, विश उनको, वो विश मांग रहे हैं काश ऐसा हो जाता। क्योंकि देखो, अब चढ़ती सूरज को दुनिया पूछती है। तो ये जो आप चढ़ रहे हो ना, इसीलिए वो आ रहे हैं। तो वो फिर से आपसे मैरिज है, अगर टूट गया है तो मैरिज फिर से रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। बच्चे हैं तो फिर से साथ में एक साथ रहना चाह रहे हैं। नहीं है तो मैरिज करके बेबी करना चाह रहे हैं। मतलब लॉन्ग लाइफ आपके साथ जो है चाह रहे हैं कि आए। क्यों? क्योंकि आप इतने कष्ट के बाद भी आप टूटे नहीं हो, बिखरे नहीं हो। और आपके साथ वर्ल्ड टूर पे भी जाना चाहते हो सकते हैं, घूमना फिरना जाना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हो। आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो, भाप रहे हैं। जब झटके लगते हैं दुनिया को ना, तभी समझ में आती है ओ गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कार्मा, जैसे मैं बोल रही थी, कार्मा रीडिंग, कार्मा उनको हिट तो कर ही रहा है। अभी देखती हूँ कार्ड क्या। और देखो आ गया ना आ गया लास्ट में। तो जो लोग सोच रहे थे रिकनसाइल करना, आपके पास आना, रिश्ते को फिर से जोड़ना, लेकिन उनको पता है कि वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें खुल गई है। आपको उनकी असलियत पता चल चुकी है। जहाँ कहीं भी आपको वो बांधे थे, ये चीज़ें खुल चुकी हैं। आप इंट्यूटिव हो चुके हो। अब उनको डर लग रहा है कि किस मुंह से जाएं, किस चीज़ से जाएं, कैसे हम इस चीज़ को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए बोलें और कैसे ये बोलें। क्योंकि आपका भरोसा उनके ऊपर से उठ चुका है। और इसीलिए कल से फिर से उनको बहुत हार्ट ब्रेक था। और ऐसा इसमें कार्ड में तो नहीं आया, बट ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि कुछ लोग जब पेन नहीं ले पाते हैं तो या तो स्मोकिंग करते हैं, या तो ड्रिंकिंग करते हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसा नशा करते हैं कि बेहोशी के आलम में वो सो सकें। तो कल रात जहाँ कहीं भी वो हैं, जो भी हुआ जल्दबाजी में हुआ है। बहुत कुछ किए हैं और बिना क्लोजर दिए चले गए हैं। आपके जो पर्सन है, बिना क्लोजर दिए, बिना बताए कि हम रिश्ते में रहेंगे कि रिश्ते में नहीं रहेंगे। मतलब छोटे छोटे झगड़ा करके, ब्लेमिंग करके, ये करके, वो करके, गेम खेल के, ऐसे करके दूर हो जाना, सताना करना, और क्लोजर नहीं देना कि हाँ हमको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो थर्ड पार्टी में भी जा रहे हैं तो आपको बता के नहीं जाएंगे कि भाई हम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी कहीं और जा सकते हो, ये रिश्ते में हम दोनों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं, वो आपको रख के दूसरे ऑप्शन के पीछे जाएंगे। मतलब क्लोजर नहीं दिए हैं, वो किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं किए हैं, क्लोजर नहीं दिए हैं। तो आज के डेट में उन्हीं चीज़ों के बारे में कल रात में सोच रहे थे और रियली बहुत परेशान थे। तो देखती हूँ आने वाले दिन में क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या एक्शन के मूड में थे। कल रात में एक्शन के मूड में थे, क्या एक्शन लेना चाह रहे थे। सोच तो रहे थे कि वो रिकनसाइल करेंगे, सोच रहे थे।
तो क्या वो करेंगे? तो एक ही कार्ड लेती हूँ, इतने सारे कार्ड हैं, तो हाँ करेंगे। वो चाहते हैं, अगर आपने चांस दिया, अगर आपने उनको माफ़ किया, तो फिर से रिकनसाइल करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत अच्छी शुरुआत लग रही है, यहाँ तो अच्छी शुरुआत लग रही है। और अभी जहाँ कहीं भी हैं बहुत पेन में हैं, रात भर नहीं सोए हैं। देखो रात की बात थी, रात आ गई, सोना आ गया, स्लीपिंग आ गया, रात भर वो नहीं सोए हैं। तो जो भी आपको धोखा दिए थे वो, और देख रहे हैं कि इस धोखे से क्या मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, क्या मैं माफ़ी मांगूंगा तो आप माफ़ कर देंगे। तो सोच रहे हैं कि क्या हम जाएंगे, तो थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा चीटिंग वाला मूड भी है। तो सोच रहे हैं यार इतनी आसानी से कैसे माफ़ी मांग लूँ, काश आप भी मांग लेते साथ में, तो अच्छा होता ना। जैसे वो बोले यार मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, नहीं नहीं मैं भी सॉरी हूँ यार, मैंने भी उस वक्त कुछ अच्छा नहीं किया। कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अभी की एनर्जी में, और शुरुआत भी चाह रहे हैं। रात अच्छी नहीं है, रात बहुत बुरी थी, हेल्थ बुरा हो सकता है, मेंटल कंडीशन तो उनका अच्छा नहीं था। तो हाँ, नए एक्शन लेंगे, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? यूनिवर्स पुश कर रही है, यूनिवर्स उनकी रात खराब कर रही है, यूनिवर्स उनके माइंड में इतना पेन दे रही है। तो उनको कहीं भी कुछ भी उजाला नज़र नहीं आ रहा है। जब कोई भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक ही चीज़ याद आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर लें। क्योंकि अभी उनकी कंडीशन तो आप देख रहे हैं कैसी है, उनकी कंडीशन तो आप देख रहे हैं कैसी है, उनकी कंडीशन तो कुछ अच्छी है नहीं। तो किसी के, आप लोगों के पर्सन हो सकता है सेम सिटी में ना रहते हो, कहीं दूर रहते हो। तो जो भी, और नो कांटेक्ट में भी बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है बहुत लोगों का नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट हो सकता है, या कभी कभी आते जाते होंगे। मिलना बार बार जल्दी जल्दी नहीं होता होगा, कांटेक्ट भी है तो मिलना बार बार जल्दी जल्दी नहीं होता होगा, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। तो हाँ, कल रात परेशान थे, अच्छी थॉट थी, अच्छी ये थी, आपकी खूबियों के बारे में सोच रहे थे, अपनी बेवकूफ़ी के बारे में सोच रहे थे, और नई शुरुआत करना चाह रहे थे, दुखी थे, दर्द में थे। कुछ एडिक्शन भी ले सकते हैं, कुछ एडिक्शन जैसे कि जैसे बताइए स्मोकिंग, और कुछ ऐसा चीज़ नशे का ऐसा आ रहा है कि कुछ ऐसा था। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एंड all good energy, thank you।